तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। लेड स्टोरेज बैटरी इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल्स आप सबको पता है वो वाले सेल्स होते हैं जिनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। और ये सेकेंडरी सेल्स क्या होता है, वो सारे सेल्स जिनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिचार्जेबल होता है। ठीक, अगर ये वर्किंग करके डिस्चार्ज हो जाएंगे तो दोबारा से आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। ठीक है, इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। वर्किंग में हमको जानना है कि ये डिस्चार्ज कैसे होते हैं और चार्ज दोबारा से चार्ज जो है कैसे किया जाता है। ठीक, और कंस्ट्रक्शन भी हम जानेंगे ये कैसे यानी कि बना होता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में दो टाइप के प्लेट आपको मिलते हैं, लेड प्लेट। एक होता है स्पंजी लेड, स्पंजी लेड होते हैं, मैं पीबी लिखूंगा। ठीक है, एंड दूसरा प्लेट होता है लेड डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, स्पंजी लेड एंड लेड डाई ऑक्साइड प्लेट होते हैं, प्लेट विच आर अरेंज्ड। ठीक है, विच आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली। ठीक है, अरेंज्ड अल्टरनेटिवली। तो अल्टरनेटिवली लेड डाइऑक्साइड और स्पंजी लेड के प्लेट को अरेंज किया होता है बैटरी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्लेट है से। ठीक है, इफ दिस इज ए प्लेट। ठीक है, ये एक प्लेट है। अगर ये स्पॉन्जी लेड प्लेट है, इफ दिस जी लेड प्लेट। ठीक है, पीबी, मैं यहाँ पे पीबी लिखूंगा, इफ दिस इज लेड प्लेट। तो इसके बाद जो है क्या आएंगे, स्पंजी लेड प्लेट के बाद लेड डाइऑक्साइड प्लेट होगा बैटरी के अंदर। इस तरीके से अरेंज होता है, अल्टरनेटिवली अरेंज होता है। लेड प्लेट के बाद जो है लेड डाइऑक्साइड प्लेट होगा, PbO2। इस तरीके से ठीक है, ये सीरीजली अरेंज होते हैं, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। ये होगा आपका स्पंजी लेड प्लेट। तो इसके बाद फिर से क्या होगा, लेड डाइऑक्साइड प्लेट आएंगे, लेड डाइऑक्साइड प्लेट। तो इस तरीके से सीरीजली अरेंज किया होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 प्लेट बनाए, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो इन यानी कि लेड प्लेट को, स्पॉन्जी लेड और लेड डाइऑक्साइड प्लेट को 38% सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं एक कंटेनर में। ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या है, सीरीज ऑफ लेड डाइऑक्साइड और स्पंजी लेड प्लेट को अल्टरनेटिवली अरेंज किया है। ठीक है, और इस कंटेनर में क्या होता है, 38%, कंस्ट्रक्शन को अच्छे से याद रखना है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड। और इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ठीक, इन दोनों को भी हम कनेक्ट करते हैं। तो लेड जो प्लेट है, लेड प्लेट, यहाँ पे जो लेड प्लेट है ये आपका एनोड एंड है, दिस विल बी एनोड। और एनोड क्यों होगा वो वर्किंग में पता चल जाएंगे। और एनोड पे क्या होता है, माइनस चार्जेस होता है। ठीक है, माइनस चार्जेस। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका येलो वाला प्लेट है, जो लेड डाइऑक्साइड है, वो कैथोड होगा। ठीक है, दिस विल बी कैथोड, ये कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो मैं यहाँ से एरो ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दिस विल बी कैथोड, ये हमारा कैथोड होगा, कैथोड। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये वाला प्लेट क्या होगा, कैथोड होगा, कैथोड।
एग्ज़ाम में इस तरीके से बनाना है आपको डायग्राम, ठीक है। कैथोड अगर बनाने को आया तो ये कैथोड है, और एनोड कौन सा होगा, ये येलो सॉरी वाइट प्लेट जो है ये एनोड है, ठीक है, एनोड। तो यहाँ पर पोरस प्लेट हम डालते हैं, इनको अलग अलग क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में, ठीक है। और इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस तरीके से डिज़ाइन क्या होता है लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसकी वर्किंग को जानना है, वर्किंग कैसे होता है, देखो वर्किंग, ठीक है, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग को समझना है, देखो लेड स्टोरेज बैटरी में सबसे पहले हम वर्किंग में डिस्चार्ज कैसे होता है उसको जानेंगे। जब ये फंक्शन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्चार्ज को, डिस्चार्जिंग। जब सेल ऑपरेट होगा, ठीक है, तो जब सेल ऑपरेट होता है तो क्या होगा प्रोसेस, वो हम जानेंगे। दिस इज द डिस्चार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के दौरान सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एनोड प्लेट पे, ठीक है, एनोड प्लेट जो कि आपके पास वाइट प्लेट है, ये प्लेट, ठीक, ये प्लेट लेड का बना है पीबी, ठीक है। इस प्लेट पे क्या होता है, लेड की ऑक्सीडेशन होता है। ये एनोड है, एनोड एंड पे, एनोड एंड पे लेड की ऑक्सीडेशन होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पीबी गिव्स पीबी +2, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एंड दिस इज एनोड, ये क्या है, एनोड एंड है। एनोड एंड पे लेड की ऑक्सीडेशन होता है, Pb+2 बनता है, ठीक। और जो यहाँ पे लेड आयन बनेंगे, तो आपके इस से फॉर एग्जांपल बैटरी के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी है, दैट इज H+, ठीक है, ट्वाइस H+ प्लस SO4 -2, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी यहाँ पे -2 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फेट है, जो यहाँ पे Pb+2 बना, वो Pb+2 आयन जो है सल्फ्यूरिक एसिड की सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा और इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन होता है इसी प्लेट पर, ठीक है, डिपोजिशंस होता है। तो यहाँ पे इनसॉल्युबल लेड सल्फेट बनता है, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, प्रिसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल लेड सल्फेट की फॉर्मेशन होता है। तो एनोड एंड पे ये प्रोसेस होता है, ठीक। अब डिस्चार्जिंग के दौरान जो कैथोड प्लेट है, ठीक है, जो कैथोड पे क्या होगा, देखो कैथोड वाला प्लेट, और आप सबको पता है PbO2 का बना है, लेड डाइऑक्साइड का। तो कैथोड एंड पे, दिस इज कैथोड, ठीक है, कैथोड एंड पे लेड डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगा, ठीक है। जो Pb यहाँ पर PbO2 है, ठीक है, उसमें से Pb+4 होगा, और ऑक्सीजन 2 है तो ट्वाइस O-2 आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर Pb+4 को ही लिखूंगा। तो यहाँ पर लेड डाइऑक्साइड किस तरीके से रिडक्शन होगा, Pb+4 प्लस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करेंगे, ठीक। इसके बाद ये Pb+2 में कन्वर्ट होता है, इस तरीके से रिडक्शन होता है Pb+2 में। और ये जो Pb+2 आयन बन रहा है कैथोड पे, यही Pb+2 आयन जो है फिर से सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फेट है, याद रखना जो सल्फेट है, इसके साथ रिएक्ट होता है, और कैथोड एंड पर भी PbSO4 इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनता है, ठीक है, इनसॉल्युबल। तो ये PbSO4 जो है लेड स्टोरेज बैटरी में दोनों एंड पे बन रहा है, एनोड पर भी बन रहा है, कैथोड पर भी बन रहा है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, ठीक। डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं Pb+2 आयन के साथ सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट जो है कंज्यूम हो रहा है।
इनसॉल्युबल लेड सल्फेट की फॉर्मेशन हो रहा है दोनों एंड पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक, और जो नेट रिएक्शन क्या होगा, देखो नेट रिएक्शन अगर आप जानेंगे तो आपको पता है एनोड एंड वाला रिएक्शन क्या था। एनोड एंड वाला रिएक्शन पे लेड की ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेड सपोज लेड की, दैट इज Pb+4, याद रखना Pb, सॉरी यहाँ पर Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इसी तरह बेटा कैथोड एंड पर, कैथोड एंड पर Pb+4 जो है लेड डाइऑक्साइड Pb+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है। और ये प्रोसेस जो है इसकी रिडक्शन हो रहा है लेड डाइऑक्साइड की, तो 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, और जो नेट रिएक्शन बनेंगे यहाँ पर वो होगा Pb, ठीक है, लेड प्लस Pb+4, Pb+4, और यहाँ पर ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड भी आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी, क्योंकि इसमें वाटर की भी फॉर्मेशन होता है, याद रखना। वाटर की फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो वाटर की फॉर्मेशन जो है जब आप यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है Pb+4 की रिडक्शन होता है, तो उस समय वाटर की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को कैथोड एंड पे किसकी रिडक्शन होता है, देखो कैथोड एंड पे मैं इसको फिर से मिटाता हूँ। ठीक है, रिडक्शन को एक बार फिर से समझ लो। देखो कैथोड एंड पे Pb+4 का रिडक्शन होता है। रिडक्शन के दौरान जो लेड डाइऑक्साइड है उसमें जो Pb+4 को ही हम लिखेंगे, इसकी रिडक्शन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एनोड एंड से, क्योंकि यहाँ पर देखो Pb है। ठीक है, ये एनोड वाला एंड है, एनोड एंड पे Pb जो है कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Pb+2 में, और प्लस क्या आ रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी 2 इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। और रिडक्शन के दौरान यहाँ पर क्या बनता है, देखो रिडक्शन के दौरान Pb+2 बनता है प्लस ट्वाइस वाटर, तो यहाँ पर वाटर एड है, तो यहाँ पे हम 4 हाइड्रोजन है इस साइड, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 4 टाइम्स जो है हम क्या ऐड करेंगे, H+ ऐड करेंगे। ठीक है, 4H+ यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से रिडक्शन होता है। और नेट रिएक्शन क्या होगा, देखो नेट रिएक्शन यहीं से मैं लिखूंगा, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, नेट रिएक्शन अगर आपको जानना है तो दिस विल बी द नेट रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रहा यहाँ पर Pb और Pb+4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Pb+4। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस 4 टाइम्स H+। ठीक है, 4 टाइम्स H+ आता है, और यहाँ पर आएंगे Pb, ठीक, और यहाँ पर आएंगे +2 प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, ट्वाइस H2O। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर आप लेड ऑक्साइड जो है इसको PbO2 भी हम लिखते हैं, PbO2। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये होल नेट रिएक्शंस होता है बैटरी के अंदर डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान, और यहाँ पर लेड सल्फेट की कंजप्शंस होता है। आप जैसे आप सबको पता है, अगर इस पूरे रिएक्शन को लिखें, ठीक है, पूरे रिएक्शन को अगर आप लिखें तो यहाँ पे Pb+2 जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए एसिड में से सल्फेट जो SO4-2 है वो यहाँ पे इसके साथ कंबाइन होके PbSO4 बनता है। ठीक है, तो एसिड कंज्यूम हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप, ठीक है, होल रिएक्शन लिखें तो होल रिएक्शन क्या होगा, एक तो लेड प्लस Pb+4 की जगह क्या लिखेंगे, PbO2। ठीक है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आएगा। ठीक है, H2SO4। ठीक है, H2SO4, बस यही यहाँ पर भी लिखा है, H+ का मतलब क्या है, एसिड है। ठीक है, और ये यानी कि सब कंबाइंस होके
Pb, ठीक, SO4 ट्वाइस बनेंगे क्योंकि इस साइड लेड 2 है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, लेड सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O, और यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो ताकि बैलेंस हो जाए ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो ये है नेट रिएक्शन इन द बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान यही रिएक्शन आगे जाता है जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंज्यूम होता है, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर बैटरी में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो जाएंगे तो उस समय इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल होता है, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स, ठीक है। ये गिर जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और कितने पे पहुंचता है, देखो कितने पे पहुंचेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल होता है और फॉल होके ये 1 ठीक 139, ठीक है, 1.139 पर पहुंचते ही हम बैटरी को दोबारा से क्या करते हैं, 139 पर पहुंचते हैं, 1.139 पर पहुंचते ही बैटरी को दोबारा से क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी याद रखना, इट इज ए रिलेटिव डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में है, वाटर, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी जो है जनरली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में जो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज हो जाएंगे जब यहाँ पे बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो जाएंगे, डिक्रीज होके स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ पर पहुँचेंगे, 1.139 पर। तो फिर से दोबारा हम बैटरी को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ठीक है। अब रिचार्जिंग के दौरान क्या होता है, देखो सेकंड आएगा रिचार्जिंग, ठीक है, रिचार्जिंग, तो रिचार्जिंग के दौरान हमको एक ऐसे यानी कि चार्जर के साथ बैटरी को कनेक्ट करना है जिसकी ईएमएफ जो है यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी की ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो रिचार्जिंग के दौरान एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चार्जिंग के दौरान बैटरी आर कनेक्टेड टू ए चार्जर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैटरी आर connected to a charger, connected to a charger, connected to a charger, capable of, connected to a charger, capable, ठीक है, of supplying EMF, of supplying, capable of supplying EMF, ठीक है, electromotive force greater than battery, greater than EMF ऑफ बैटरी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, EMF ऑफ बैटरी। तो बैटरी की EMF से यानी कि ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे चार्जर के साथ हमको कनेक्ट करने चाहिए जो कि ज़्यादा यानी कि से फॉर एग्जांपल EMF जो है सप्लाई करे बैटरी की EMF से, ठीक है। तब उस समय हम क्या कर सकते हैं, बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय प्रोसेस क्या होगा, यही रिएक्शन जो है अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, दैट इज जो PbSO4 लेड सल्फेट जो है दोनों इलेक्ट्रोड पर जो यानी कि डिपॉजिट हुआ था, जो दोनों इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कंज्यूम हो रहा था, वो लेड सल्फेट जो है पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है जब आप करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है कंज्यूम होगा चार्जिंग के दौरान, वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होता है।
और कंजप्शन इसकी जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा तो उस समय दोनों यानी कि कैथोड एनोड एंड पे लेड और लेड डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, लेड प्लस PbO2, ठीक है। एनोड एंड पे लेड बनता है, कैथोड एंड पे लेड डाइऑक्साइड बनता है, प्लस फिर से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज होगा क्योंकि फिर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी फिर से बढ़ेगा वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी जब बढ़ता है तो दोबारा से क्या होगा, वो रिचार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, रिचार्जिंग के दौरान ये होता है, ठीक। तो ड्यूरिंग चार्जिंग PbSO4 एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कन्वर्ट इनटू स्पंजी लेड एंड लेड डाइऑक्साइड, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। एंड वाटर इज कंज्यूम्ड, और यहाँ पे दो चीज रिचार्जिंग के दौरान दो प्रोसेस हो रहा है। एक तो दोनों इलेक्ट्रोड पे लेड और लेड डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होता है, लेड सल्फेट जो है कन्वर्ट होता है लेड और लेड डाइऑक्साइड में, ये याद रखो। और वाटर की कंजप्शंस होता है और सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होता है, फिर से प्रोडक्शन, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी दोबारा क्या होता है, रिचार्ज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको लेड स्टोरेज बैटरी का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम और एक सेल्स पढ़ेंगे, दैट इज़ द फ्यूल सेल्स, और इसमें और एक टाइप है अभी सेकेंडरी सेल्स में, दैट इज़ द निकल कैडमियम बैटरी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।